चलो बच्चों को हम बताते हैं। एक टॉपिक है द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, इसको ध्यान से सुने। जब कोई कण गतिमान होता है तो गतिमान कण से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं तथा इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी जब कोई पार्टिकल चल रहा होता है, गतिमान होता है, सिंपल सी थ्योरी है। जब कोई कण चल रहा होता है, गतिमान होता है, तो गतिमान कण अपने चारों ओर एक हलचल साथ में लिए रहता है। गतिमान कण अपने चारों ओर एक विक्षोभ साथ में लिए रहता है। तो उस गतिमान कण के साथ जो विक्षोभ होता है उसी का नाम रखा गया है द्रव्य तरंगें। एक बार फिर सुनिए। जब कोई कण गतिमान होता है तो गतिमान कण से संबद्ध विक्षोभ को, हलचल को, यानी कि तरंगों को कहा जाता है द्रव्य तरंगें कहते हैं। ये द्रव्य तरंगों की परिभाषा है तथा इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक बार फिर सुन ले बच्चे। जब कोई कण गतिमान होता है तो गतिमान कण से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं तथा इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसके सूत्र का निगमन कर लेते हैं। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा है कि फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर h²। प्लांक क्वांटम सिद्धांत आप जानते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल यानी पैकेट के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। हर फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h² होती है। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। अब ये ध्यान दीजिए, यदि फोटॉन का गतिमान होता है और गति द्रव्यमान m मान लिया जाए, फोटॉन का गति द्रव्यमान m मान लिया जाए तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसको देखिए यहाँ पे। तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा हो गई E बराबर m×c²। और अभी आपने पीछे पढ़ा था, इसका मान था E बराबर m×c²। समी का इसको हम 2 डाल देते हैं। और पीछे आपने क्या पढ़ा है, देखिए ध्यान से। पीछे आपने पढ़ा E बराबर h², समीकरण 1। ये भी फोटॉन की ऊर्जा है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, लेकिन ये जो ऊर्जा आपने पढ़ी आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से पढ़ी। दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। h² बराबर m×c² या m का मान निकाल लो, c² नीचे चला जाएगा, m बराबर h²/c²। ये पेपर में विकल्प में आ चुका है। फोटॉन के गति द्रव्यमान का फॉर्मूला ध्यान रखिए, m बराबर h²/c²। या न्यू का मान रख दे तो न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर फॉर्मूला होता है c/λ। तो न्यू के स्थान पर ये रख सकते हैं, तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा c/λ। जैसे रखा तो 1cc कट गया h/λ। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? न्यू बराबर h/c² आ गया। ये फोटॉन के गति द्रव्यमान का फॉर्मूला है। m बराबर h²/c² या न्यू का मान ये रखेंगे हम, तो m बराबर आ जाएगा h/c²। तो एक बार बच्चे फिर ध्यान दें, ये फोटॉन के गति द्रव्यमान का फॉर्मूला ये भी है और ये भी लिखा है न्यू के पदों में और ये लैम्डा के पदों में लिखा हुआ। अब हम करते हैं क्या, फोटॉन का संवेग निकालते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। फोटॉन का द्रव्यमान माना है हमने m, क्योंकि फोटॉन प्रकाश होता है, प्रकाश का बंडल होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, तो इसका जो वेग होगा वो c के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा। तो p बराबर m×c। फोटॉन के संवेग का फॉर्मूला बना p बराबर m×c। हमने m का ये गति द्रव्यमान यहाँ पे पुटअप कर लिया। ये वाला मान रखा हमने h²/c²। h²/c², 1 से c कट जाएगा, h²/c² और 1 से c कट जाएगा।
ये सी सी एक कट जाएगा तो बच जाएगा एच न्यू बटा, एक सी सी कट गया, एच न्यू बटा सी। न्यू बराबर फिर वही मान रख दो सी बाई लेमडा, ये मान फिर रख देंगे तो रखेंगे तो सी फिर कट जाएगा, पी बराबर फार्मूला आ गया एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा फोटान के संवेग का फार्मूला आ गया। यहाँ पे लेमडा क्या है, फोटान का वो है तरंग दैर्घ्य, फोटान की तरंग दैर्घ्य है। फोटान को एक बंडल के रूप में माना गया है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है, तो लेमडा फोटान की तरंग दैर्घ्य। तो फोटान की तरंग दैर्घ्य लेमडा निकाल लो तो पी नीचे चला जाएगा, तो ये लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, एच अपॉन पी आ जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे गतिमान कण से संबद्ध द्रव्य की तरंग दैर्घ्य का यही मान होगा अगर कोई कण चल रहा हो। फिर समझने वाली बात है, कण चल रहा हो तो कण के चलने से उससे जो तरंग बनती है उसे द्रव्य तरंगे कहते हैं, और उसकी तरंग दैर्घ्य को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो उसका भी सूत्र यही बनेगा। अतः लिखा गया है डी ब्रॉगली तरंग लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी होता है, ये होता है ना। अगर कोई कण है और वो चल रहा है, कण चल रहा है, उसका वेग v मान लिया जाए तो कण का संवेग का फार्मूला होता है m इंटू वी। तो लैम्डा बराबर फार्मूला हो जाएगा h अपॉन एम बी। ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का फार्मूला हो गया। ये पेपर में अक्सर आता है, बच्चे इसे अच्छे रंग से तैयार कर लें।